हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम व्याकरण के अध्याय 9 विशेषण का रिवीजन करने जा रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फूल का रंग लाल है, घास का मैदान हरा है, मछली चमकीली थी, यह मोटी किताब है। उपरोक्त वाक्यों में लाल, हरा, चमकीली और मोटी रेखांकित शब्द क्रमशः फूल, घास, मछली और किताब की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, छोटा, पतला, लंबा, काला, हरा, पीला। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे राम की घड़ी महंगी है, तो राम की घड़ी महंगी है, घड़ी क्या है? विशेष्य। और महंगी क्या है? विशेषण। नदी का पानी स्वच्छ था, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? पानी। और विशेषण क्या है? स्वच्छ। विशेषण में मुख्यतः हिंदी में मुख्यतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। हिंदी में मुख्यतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक कहते हैं। गुणवाचक विशेषण इस प्रकार होते हैं: गुण, दोष, रंग, आकार, समय, दिशा, स्वाद, स्पर्श, गंध। ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। जिन शब्दों में से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तौल आदि का बोध होता है उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा आदि, ये परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता है। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। 2 किलो सेब खरीदे गए, थोड़ा पानी दे दो। इन दोनों में 2 किलो और थोड़ा वाक्य में पदार्थ की मात्रा का बोध कराते हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। जैसे 3 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 100 मिलीलीटर जूस आदि। और अनिश्चित परिणामवाचक जिसमें किसी वस्तु की मात्रा का निश्चित नहीं होना, यानी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ बर्तन, इसमें हमको निश्चित मात्रा का बोध नहीं है। फिर है संख्यावाचक विशेषण। किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द की संख्यावाचक विशेषण बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40 बच्चे, 3 छात्राएं, 2 शिक्षक, 5 फल। तो इसमें यह संख्यावाचक विशेषण की पहचान कैसे होगी? संख्या को जानकर। अगर हम 40, 30, 3 ऐसे जो संख्या है तो वो संख्यावाचक विशेषण है। फिर आगे देखो, संख्यावाचक विशेषण की 2 मुख्य भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 10, 20, 1000, सैकड़ों आदि। फिर दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में से किसी वस्तु की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे थोड़े बच्चे, कुछ बच्चे, कुछ स्त्री, कुछ पुरुष आदि ऐसे शब्द हो तो वो अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है। और जिसमें हमको निश्चितता का बोध हो, जैसे 1, 2, 10 ऐसे है, तो वो निश्चितवाचक संख्या का बोध कराते हैं। फिर 4th नंबर है संकेत या सर्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संकेत के माध्यम से किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गुड़िया, यह संकेत हो रहा है ना, यह। फिर है मन्नू के पास वह किताब अमर की है। जहां पर यह वह ऐसे संकेतिक शब्द हो तो वह संकेतवाचक सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं। व्याकरण में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमा अवस्था। फर्स्ट, मूलावस्था में किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या स्थान का बोध, विशेषता का बोध, स्थान की विशेषता का बोध हो, वह मूल रूप से सामान्य कथन। जैसे
राहुल 5वीं में पढ़ता है, सुधा एक अच्छी लड़की है, पिताजी ज्ञानी है। एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान की विशेषता का बोध हो तो वह मूलावस्था होती है। दूसरा है उत्तरावस्था। विशेषण की इस अवस्था में दो वस्तुओं, पदार्थों अथवा व्यक्तियों की तुलना की जाती है। जैसे प्रेम अजीत से ज्यादा समझदार है, इसमें प्रेम और अजीत की तुलना की जा रही है। फिर थर्ड नंबर है उत्तमावस्था। विशेषण की इस अवस्था में कई व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना कर उनमें से जो सर्वोत्तम है उसे सबसे अच्छा घोषित किया जाता है। जैसे प्रेम सबसे ज्यादा समझदार है, मतलब कई लोगों में प्रेम को सबसे ज्यादा समझदार घोषित किया है, ये उत्तमावस्था में है। और ये मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में सुंदर मूलावस्था हो गया, उसका उत्तरावस्था क्या होता है, सुंदरता, और उत्तमावस्था हो जाएगा सुंदरतम। तो इसकी पहचान होगी, जहाँ सुंदर बस लिखा है वो मूलावस्था, जहाँ तर लिखा है सुंदरतर तो उत्तरावस्था, और जहाँ पे लास्ट में तम लिखा है वो उत्तमावस्था हो गया। थैंक यू।